पहाड़ पर हुए महापाप के साथ। और आपको बता दें, इस खबर पर एक बड़ा अपडेट आ रहा है और परिजनों ने जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पर सवाल उठा दिए हैं। परिजन दोबारा से पोस्टमार्टम करने की अब मांग कर रहे हैं। परिजनों ने सरकार की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए हैं। अंतिम संस्कार के लिए अब परिजनों को मनाने में प्रशासन जुट गया है। तो देखिए, कुछ देर पहले जो अंतिम संस्कार होने वाला था उत्तराखंड की बेटी का, उसे रोक दिया गया है। परिजनों की तरफ से जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आई है उस पर सवाल उठाए गए हैं। साथ ही साथ सरकार की जिस तरीके की कार्यप्रणाली चल रही है उस पर भी अब परिजनों की तरफ से सवाल उठाए गए हैं। हालांकि अब परिजनों को मौके पर मनाने में जुटाने की कोशिश जो प्रशासन है उसकी तरफ से की जा रही है। आपको बता दें कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में यह आया था कि अंकिता के साथ उसके साथ मारपीट की गई थी, जिसके अब परिजन सवाल उठा रहे हैं। जो मनंतरा रिजोर्ट की तोड़ फोड़ किया, ये क्यों किया? क्योंकि वहाँ तो अनेक सबूत मिलते हैं वहाँ से। तो एक तो ये मेरी मांग है। तो दूसरी मांग है कि लड़की का देह संस्कार तभी होगा जब लड़की का पोस्टमार्टम रिपोर्ट पूरी फाइनल रिपोर्ट मिलेगी। तीसरी बात, दोषियों को फास्ट ट्रैक में सजा मिलनी चाहिए। जो रिपोर्ट आई है प्रोविजनल, वो अभी मेरे को लग रहा है उसमें फेरबदल हो सकती है या फिर वो असंतोषजनक हो सकती है मेरे ख्याल से। तो वो मेरे को संतोषजनक से रिपोर्ट, जब फाइनल रिपोर्ट आएगी तभी जाके हम अपना देह संस्कार, अपने बहन का देह संस्कार करेंगे। तो देखिए, परिजनों की बात भी आपने सुनी, किस तरीके से प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए गए हैं। जल्द इस कार्रवाई को किया गया, जो रिसोर्ट था उसे तोड़ा गया है और पोस्टमार्टम दोबारा करवाने की मांग परिजनों की तरफ से की जा रही है। तो इस पूरे मामले में परिजनों की तरफ से भी जो पक्ष था वो आपने सुना, क्योंकि एक पोस्टमार्टम हो गया है, आज अंतिम संस्कार होना था और अब परिजनों की तरफ से ये मांग की जा रही है कि इस पूरे मामले में दोबारा से पोस्टमार्टम किया जाए। जिस तरीके से कार्रवाई इस पूरे मामले पर चल रही है, जल्दबाजी में कार्रवाई की गई, उस पर भी सवाल उठाए गए हैं। और देखिए, आप सबके मन में एक ही सवाल है कि आखिरकार उत्तराखंड की बेटी को इंसाफ कब मिलेगा। देखिए, इंसाफ दिलाने के लिए सड़कों पर लोग उतर गए हैं। लोगों में गुस्सा बढ़ता जा रहा है। शनिवार को पोस्टमार्टम हाउस के बाहर जमकर हंगामा हुआ। पोस्टमार्टम रिपोर्ट सार्वजनिक करने की मांग लोगों की तरफ से की जा रही है और अब तक इस पूरे मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तीनों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया। इधर भाजपा ने मुख्य आरोपी के पिता को पार्टी से निकाल दिया है। नैनीताल में 5 रिजॉर्ट को सील किया है और अलग अलग रिजॉर्ट की जांच भी तेज हो गई है। तो ये पूरा अपडेट पहले से लेकर अब तक क्या कुछ इस पूरे मामले पर हुआ है, चलिए आगे बढ़ेंगे। पुलिस पर चुभने वाले सवाल परिजनों की तरफ से उठाए गए हैं। विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी ने भी सीएम को इस पूरे मामले के बाबत चिट्ठी लिखी है। ऋतु खंडूरी ने पुलिस के फेल सिस्टम पर सवाल उठाए हैं। सीएम से राजस्व पुलिस की व्यवस्था खत्म करने की अपील की है। पत्र इसके लिए लिखा गया है और रेगुलर पुलिस बल के थाने चौकी स्थापित करने की मांग विधानसभा अध्यक्षा की तरफ से की गई है। तो देखिए, मामला गर्माता जा रहा है। ऋतु खंडूरी की तरफ से सीएम को पत्र लिखा गया है और ये मांग की गई है कि सभी जगह पर जो राजस्व थाना चौकी है उसे हटाया जाए और एक रेगुलर पुलिस चौकियां बनाई जाए। इधर परिजनों की तरफ से भी लगातार सवाल उठाए जा रहे हैं और पूरे प्रदेश में लोगों में जमकर गुस्सा देखा जा रहा है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।